हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल 24। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम पे कुछ एमसीक्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, और ये पार्ट 1 है। इसके बाद मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, पार्ट 3 भी लेके आऊँगा, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस नेशनल इनकम पे कवर अप हो जाएंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आप उसे क्लिक जरूर कर दें, और सामने जो घंटी है उसे क्लिक करके ऑल पे जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो चेंजेस होते रहते हैं। ओके, तो अगर इसमें भी कोई डाटा आपको लगे कि ये चेंज हो गया है तो उसे आप लोग खुद ठीक कर दीजिएगा। ओके, आई थिंक आप लोग इतने मेच्योर इनफ है कि वो आप लोग खुद चेंज कर सकते हैं। ओके, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सब करेक्ट दिया है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया। तो कौन सा मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया। तो जीडीपी का फुल फॉर्म हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कौन सा मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया। व्हाट बेस ईयर इज यूज्ड टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। तो कौन सा बेस ईयर यूज होता है फॉर कैलकुलेटिंग पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। तो ये है 2011 एंड 12। ओके, तो 2011-12 को बेस ईयर माना जाता है फॉर कैलकुलेटिंग पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया करंटली हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसका करेंटली हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, तो वो है गोवा। ओके, गोवा का अभी सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, दैट इज ₹4,30,081। ओके, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट हाउ मच इज इंडिया पर कैपिटा इनकम बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पे बेस इंडिया का पर कैपिटा इनकम क्या है प्रेजेंटली, तो इट इज़ ₹1,35,050। ओके, तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम है करेंटली ₹1,35,050। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाउ मच डज द प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू इंडियन जीडीपी। तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो इंडिया का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो वो करता है 17%। दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू 17.32% ऐसे कुछ है। ओके, याद रखिएगा। प्राइमरी सेक्टर में क्या आ गया, दैट इज एग्रीकल्चर, ये सब क्या आ गया, प्राइमरी सेक्टर में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियन इकोनॉमी। तो कौन सा सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज सर्विस सेक्टर। ओके, सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी में, कितना, दैट इज 60%। इंडियन इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर 60% कंट्रीब्यूट करता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया पेज इनकम टैक्स। तो कितना परसेंटेज ऑफ इंडियंस पे इनकम टैक्स पे करते हैं, तो बहुत ज़्यादा काफ़ी कम है, दैट इज़ 3%। ओके, 3% ही टैक्स पे करते हैं इन इंडिया। ओके, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट गिव्स हाईएस्ट इनकम टैक्स कलेक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा इंडियन स्टेट हाईएस्ट टैक्स देता है कलेक्शन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स कलेक्शन पे करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग
नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ओके, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम? तो कौन सा इनमें से नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है? दैट इज इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। तो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट इज द रेस्पॉन्सिबल ऑफ सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो नेशनल इनकम को कौन एस्टिमेट करता है? दैट इज सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज डन ए पायोनियरिंग वर्क ऑन इंडियन इकोनॉमी? तो इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले पायोनियरिंग वर्क दैट इज साइंटिफिकली किसने किया था? तो ये किया था VK RV राव जी ने। ओके, याद रखिएगा, VK RV राव ने साइंटिफिकली मेथड से फर्स्ट टाइम इंडियन इकोनॉमी निकाला था। ओके, दिया था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु हैज़ एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो सिर्फ नेशनल इनकम के बारे में पूछा जाएगा, नॉन साइंटिफिक। तो ये कौन था? दादा भाई नौरोजी। तो इन्होंने नॉन साइंटिफिकली सबसे पहले नेशनल इनकम का एस्टिमेट बताया था। ओके, इंडिया का, याद रखिएगा, ये भी दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नॉन साइंटिफिकली और वो VK RV राव ने साइंटिफिकली बताया था पूरा। ओके, नेक्स्ट, वाइल कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम एस्टिमेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व? तो नेशनल इनकम निकालने के टाइम में आपको क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है? दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट टू बी एडेड। जो एक्सपोर्ट होता है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, जो हम लोग बाहर भेजते हैं सामान, उसका वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और जो वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट होता है, जिसको हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट टू बी एडेड एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड? तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए कौन सा यूज़ नहीं करते, कौन सा इंक्लूड नहीं करते हैं? दैट इज पेंशन। ओके, पेंशन हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो नेशनल इनकम तीन तरह से निकाला जा सकता है: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पर्सनल डिस्पोजल इनकम इज। तो पर्सनल डिस्पोजल इनकम क्या होता है? तो पर्सनल डिस्पोजल इनकम होता है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस मिसलेनियस रिसीट। ओके, पर्सनल इनकम क्या होता है? पर्सनल डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो होता है उसमें से डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दीजिए और मिसलेनियस रिसीट को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स पेड बाय हाउस होल्ड। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय द प्रोडक्ट मेथड इज अदरवाइज नोन एज। तो नेशनल इनकम को प्रोडक्ट मेथड नेशनल इनकम को प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं, उसको और भी क्या बोला जा सकता है? दैट इज नेट आउटपुट मेथड। ओके, नेट आउटपुट मेथड बोला जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल कंप्यूटिंग नेशनल प्रोडक्ट GNP? तो यहाँ पे GNP का फुल फॉर्म क्या हो गया? दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, GNP का फुल फॉर्म हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? जो टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है इन द कंट्री, विद इन द कंट्री, उसे हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर कैपिटा इनकम ऑफ द सिटीजन। तो पर कैपिटा इनकम ऑफ सिटीजन इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल कंप्यूटिंग नेशनल प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन? तो मैंने बताया था पर कैपिटा इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ओके, तो यहाँ पे होगा पर कैपिटा इनकम, याद रखिएगा। पर कैपिटा इनकम के बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है नेशनल इनकम में। ओके, नेक्स्ट,
A country of balanced trade is unfavorable when country of balanced trade is unfavorable when। तो एक कंट्री ऑफ बैलेंस ट्रेड क्या होता है, जहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स का जो बैलेंस है वो बैलेंस रहता है। ओके, तो ये अनफेवरेबल कब होगा, जब इम्पोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट। जब इम्पोर्ट ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा तब ये क्या होगा, अनफेवरेबल। ओके, तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा बी नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कुछ टॉप 20 क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में और भी क्वेश्चन आएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल 24 को। थैंक यू।